हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई एम प्रशांत पांडे। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एडवांस फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस से रिलेटेड है। देखते हैं पहला क्वेश्चन में देखिए, इन द वेल्ट एंड पीके डिज़ाइन द स्टिचिंग एंड्स आर प्लेस्ड ऑन विच बीम। इस क्वेश्चन में पूछना ये चाह रहा है कि जो हमारा वेल्ट एंड पीके डिज़ाइन है उसको हम जब बनाते हैं तो उसमें स्टिचिंग एंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टिचिंग एंड्स को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको कौन सी बीम में या कौन सी बीम के द्वारा उसको हम फैब्रिक में इंसर्ट करते हैं ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सेपरेट बीम ऑन लूम। लूम पर स्टिचिंग एंड्स के लिए एक सेपरेट बीम रखते हैं। दूसरा कह रहा है स्टिचिंग एंड्स मूव्स विथ वार्प बीम। स्टिचिंग एंड्स हमारा क्या है, वार्प बीम के साथ ही मूव कर जाता है। सी पे क्या कह रहा है, स्टिचिंग एंड्स मूव विथ वेफ्ट बीम या वेफ्ट बीम के साथ इंसर्ट कर जाता है। स्टिचिंग एंड्स मूव फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, स्टिचिंग एंड्स जो आता है किससे, ड्रॉप बॉक्स के द्वारा आता है। तो देखिए ऑप्शन सी और डी तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सी में क्या कह रहा है कि वेफ्ट बीम तो होती नहीं, वो तो वेफ्ट का इंसर्शन किससे होता है, शटल से होता है। तो यहाँ तो बीम की कोई बात ही नहीं, तो ये तो सीधा गलत हो गया। और यहाँ पे डी में कह रहा है स्टिचिंग एंड्स कम फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स भी क्या है, एक तरह से वेफ्ट का इंसर्शन का डिवाइस है जिसमें हम कई सारे कलर का यूज़ करते हैं, तब हम ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो सी और डी तो पूरी तरह गलत हो गए। बी पे क्या कर रहा है, स्टिचिंग एंड्स मूव्स विथ वार्प बीम। देखिए वार्प बीम के साथ अगर हम स्टिचिंग एंड्स को मूव करवाएंगे या रन करवाएंगे तो क्या होगा, वो आपस में इंटेंगल होने लगेंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, सभी धागे फंसने लगेंगे। तो इसीलिए कभी भी हमको जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं और उसमें हमें स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो एक हम अलग से बीम का, एक सेपरेट बीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ टेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ टेंशन डू यू यूज़ फॉर स्टिचिंग इन वेल्ट एंड पीके डिज़ाइन। हम किस टाइप का टेंशन यूज़ करते हैं बेल्ट एंड पीके डिज़ाइन। नॉर्मल टेंशन, हाई टेंशन, लो टेंशन, नो टेंशन। देखिए नॉर्मल टेंशन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे टेंशन अगर हम जब हम स्टिचिंग बेल्ट बनाते हैं या स्टिचिंग बेल्ट और पीक्यू में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे हाई टेंशन होना चाहिए, तभी फैब्रिक के बीच में वहाँ पे स्टिचिंग सही ढंग से हो पाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, पार्ट बी। ठीक है, हाई टेंशन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मिनिमम रिपीट साइज ऑफ फास्ट बैक बेल्ट एंड पीके डिज़ाइन। देखिए फास्ट बैक बेल्ट का कह रहा है कि मिनिमम रिपीट साइज। देखिए अगर हम पीके डिज़ाइन या बेल्ट एंड पीके स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो ऑर्डनरी अगर हम बना रहे हैं तो मिनिमम रिपीट साइज कितना होता है, 6x6। ठीक है, तो ये जो 6 है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स रहती है और जिसकी विड्थ यानी जो चौड़ाई है वो अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्टिचिंग पॉइंट हो, जैसे हम 6x6 बना रहे हैं कोई डिज़ाइन, तो जो स्टिचिंग पॉइंट लगता है वो लास्ट में 5 और 6 पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो हमारा वो है चौड़ाई है ना, अगर वो 12 से ज़्यादा हो जा रही है, जैसे मान लीजिए 6x12, ठीक है 6x12, तो यहाँ पे अब हम स्टिचिंग कहाँ करेंगे, बीच में एक जगह हमको या मान लीजिए 6x12 के है यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम उससे ज़्यादा बना रहे हैं यानी 6 इंटू, हम ऑर्डनरी की बात करें, अगर हम 6x14 बना रहे हैं तो अब जो हम स्टिचिंग पॉइंट करेंगे बीच में हमको फिर स्टिचिंग पॉइंट 6 और 7 पे करना पड़ेगा, फिर 13 और 14 पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जब लेंथ विथ उसकी ज़्यादा, जैसे लेंथ जो है या विथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, अगर बीच में कहीं स्टिचिंग पॉइंट नहीं करेंगे तो फैब्रिक वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो स्टिचिंग पॉइंट हमको बीच में कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी तो हम बीच में कहीं ना कहीं हमको स्टिचिंग पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस पे होता है, ये ऑर्डनरी के लिए। लेकिन अगर हम मिनिमम बात करें तो मिनिमम कितना है हमारा, 6x6। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, फास्ट बैग के लिए बात कर रहा है। फास्ट बैग में क्या होगा, फास्ट बैग में कह रहा है कि मिनिमम रिपीट साइज़ कितनी होगी फास्ट बैग की। तो देखिए मिनिमम तो इसका 6 फिक्स ही है, तो 6x8 इसका मिनिमम रिपीट साइज़ होता है। 8 क्या होता है, 8 में भी इसमें 8 क्यों हो गया है, क्योंकि जब हम इसको वेफ्ट में 2 वर्डेड का यूज़ करते हैं,
वेफ्ट डायरेक्शन में 2 वर्डेड का यूज़ करते हैं, फिर उन वर्डेड को भी हम आपस में स्टिचिंग करते हैं। तो इसीलिए फास्ट बैक बेल्ट में मिनिमम रिपीट साइज 6x8 हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पार्ट ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्डेड या वर्डिंग, या वर्डेड कहें या वर्डिंग कहें, थ्रेड इन द डिज़ाइन ऑफ बेल्ट स्ट्रक्चर। यानी जो वर्डेड थ्रेड हम बेल्ट स्ट्रक्चर में इंसर्ट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो देखिए वर्डेड थ्रेड हम क्यों करते हैं, वर्डेड थ्रेड देखिए करने के कई सारे पर्पज़ हैं। एक तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि इंक्रीज़ द वेट ऑफ फैब्रिक। देखिए ये क्या होते हैं कि ये इन्फीरियर क्वालिटी के यार्न होते हैं, ठीक है, और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। तो उससे क्या, और उसमें क्या होते हैं, थोड़ा कोर्स भी होते हैं। तो हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इनको अगर इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, फैब्रिक का वेट भी बढ़ेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट ऑन फैब्रिक। हाँ, अगर हम उसमें स्पेशल इफेक्ट भी क्रिएट करना चाहें तो हम वर्डेड से कर सकते हैं। फिर ओवरऑल इंक्रीज लेंथ एंड विड्थ ऑफ फैब्रिक। देखिए लेंथ भी, अगर हम उसको वार्प डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, और वेफ्ट में कर रहे हैं तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। यानी ठीक है ना, यानी ये हम कहें कि जो हमारा जो यार्न पहले से यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पहले से कोई यार्न यहाँ पे चल रहा है वार्प डायरेक्शन, तो बीच में यहाँ पे कहीं पे, एक मिनट, बीच में यहाँ पे कहीं पे हम क्या कर दिए, वर्डेड डाल दिए ना। एक मिनट देखिए, जैसे ये हमारे इस कलर के ये हमारा वार्प में धागे चल रहे हैं ना, धागे चल रहे हैं। अब इसमें हम अगर कोई स्पेशल कुछ अच्छा सा कोई डिज़ाइन अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ बीच बीच में हम इसे वर्डेड डाल दें। तो इससे क्या है, इसकी देखिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसकी लेंथ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ठीक है। अगर इसी तरह हमको वेफ्ट में करना हो तो इसी तरह वेफ्ट में हो जाता है। अगर हमको वेफ्ट में दिखाना हो वर्डेड तो ऐसे जो मान लीजिए वेफ्ट में चल रहे हैं, येलो कलर चल रहे हैं, फिर बाद में रेड कलर या पिंक कलर यहाँ पे वर्डेड डाल दिए, तो एक अच्छा ये इफेक्ट भी डालेगा। और ओवरऑल देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इसकी चौड़ाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो वर्डेड का ही पर्पज़ है, इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, और इससे क्या होगी, फैब्रिक की कॉस्ट भी कम हो जाएगी ना। बाकी इसका फिर इसके कई सारे एडवांटेज हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इस सब कुछ इसमें वर्डेड में हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए इन द बेल्ट स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ ड्राफ्ट यूज़। देखिए बेल्ट स्ट्रक्चर में किस टाइप का हम ड्राफ्ट यूज़ करते हैं, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो पहला क्या है, सिंपल ड्राफ्ट, ठीक है, सिंपल ड्राफ्ट तो होगा नहीं। स्किप ड्राफ्ट, कम पॉइंटेड ड्राफ्ट, पॉइंट तो देखिए टूल में यूज़ होता है। स्ट्रेट ड्राफ्ट तो ये थोड़ा डाउटफुल है, इसमें कहीं भी हो सकता है। तो अब हम उसमें अगर आप लोग डिज़ाइन बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि बेल्ट स्ट्रक्चर में स्किप ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं। स्किप ड्राफ्ट के देखिए कई सारे फ़ायदे हैं। मिनिमम इसमें 4 हील की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों धागों के बीच में जो स्पेस है वो बाकी ड्राफ्टों में क्या है, बाकी ड्राफ्टों से ज़्यादा होता है, जिससे आपस में रबिंग नहीं होती है। और जब हील्ड धागों को ऊपर नीचे ले जाता है तो आपस में रबिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा आपस में, तो धागे टूटते नहीं। तो इसलिए इसमें स्किप ड्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें नंबर ऑफ हील्ड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, टूटता नहीं धागा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिलहाल हम बेल्ट स्ट्रक्चर में स्किप ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेव्ड पीक्यू में नहीं, वेव्ड पीके जो डिज़ाइन होते हैं उस पर नहीं। बाकी हम जैसे ऑर्डनरी बना रहे हैं या फास्ट बेल्ट बना रहे हैं, लूज़ बना रहे हैं, तो उसमें हम स्किप ड्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, और वेव्ड पीक्यू के लिए अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ हील्ड शाफ्ट आर यूज्ड इन बेल्ट स्ट्रक्चर। देखिए बेल्ट स्ट्रक्चर में अगर हमको ऑर्डनरी बेल्ट एंड पीके डिज़ाइन बनाना है, फास्ट बैग बनाना है, तो उसके लिए हम मिनिमम जो नंबर ऑफ़ हील्ड शाफ्ट यूज़ करते हैं कितने में हो जाता है, 6 में। क्योंकि क्या स्किप ड्राफ्ट यूज़ करेंगे तो स्किप ड्राफ्ट 4 में तो स्किप ड्राफ्ट बन गया 4 में, और जो 2 और हैं 2 में क्या हो जाता है, स्टिचिंग पॉइंट भी तो हमको इंसर्ट करना है, तो 2 में स्टिचिंग पॉइंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ हील्ड्स जो हम बेल्ट स्ट्रक्चर में, ऑर्डनरी बेल्ट स्ट्रक्चर में या कहें फास्ट बैक बेल्ट स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, कितना नंबर ऑफ़ हील्ड्स कितनी हो जाएंगी, 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ जनरल सीक्वेंस ऑफ बेल्ट एंड पीके डिज़ाइन। देखिए इसमें सीक्वेंस पूछ लिया, अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो आप बेल्ट एंड पीके डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं।
वेल डन पीके डिज़ाइन के लिए देखिए यहाँ एफ का मतलब है फेस और एस का मतलब क्या है स्टिचिंग। तो पहला ऑप्शन क्या है फेस स्टिचिंग, फेस फेस स्टिचिंग फेस। यहाँ फेस का मतलब कि यहाँ पे हम फेस में जो हम डिज़ाइन भरेंगे ग्राफ पेपर पे ना, तो उसमें हमेशा प्लेन व्यू होती है। जैसे फेस पहला है ना फेस, यहाँ प्लेन व्यू भरेंगे। फिर स्टिचिंग यहाँ कहीं ना कहीं हमको अगर हम 6x6 बना रहे हैं तो स्टिचिंग हमारे कहाँ पे जाएगी 5 और 6 पे ऊपर। ठीक है, इसी तरह तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, पार्ट ए हो गया, क्योंकि इसका जो सही सीक्वेंस है फेस स्टिचिंग फेस फेस स्टिचिंग फेस, यानी 2 फेस 1 स्टिचिंग, 2 फेस के बीच में 1 स्टिचिंग आएगा। ठीक है, अब यही स्टिचिंग जो हम इसमें कर रहे हैं इसके लिए क्या होगा, अलग से बीम यूज करेंगे, तभी 2 फेस में 1 स्टिचिंग इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच मिनिमम वार्प एंड वेफ्ट नीडेड टू मेक मोटिव फॉर वेव्ड पीके डिज़ाइन। देखिए वेव्ड पीके डिज़ाइन के लिए कह रहा है कि मिनिमम जो मोटिव बनाते हैं हम कितने के बनाते हैं, तो मिनिमम जो मोटिव बनाते हैं 4x12, ठीक है 4x8, 8x20, 12x4। तो इसका जो मिनिमम रिपीट साइज़ होता है एक तरह से मोटिव का वेव्ड पीके के लिए कितना होता है 4x12। अब देखिए इसको भी बनाने के लिए मान लीजिए हम कोई मोटिव बना रहा है, तो मिनिमम जब भी हम मोटिव बनाएंगे 2 पिक एक साथ लेके बनाएंगे। जैसे ये 1 2, ठीक है, ये 2 पिक मान लीजिए ले लिए, 2 पिक आप कोई भी इसमें हम जो भी मोटिव बनाना चाहें, मान लीजिए इसके ऊपर और हमें 2 बनाना, इससे जब भी बनाएंगे 2 एक साथ लेके बनाएंगे। जब भी हम कोई भी मोटिव बनाएंगे ना, इस टाइप में जब भी इस टाइप का 2 मोटिव एक साथ, देखिए 2 मोटिव हर जगह एक साथ लिए हैं। अब ये मोटिव बन गया, इसके बाद एक रिपीट और दिखाने के लिए फिर हम इसको और यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, वो तो अलग सिस्टम है, वो पूरा डिज़ाइन आप लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कोई मोटिव बनाएंगे तो एक इसका रिपीट ये होगा, दूसरा रिपीट उसके ऊपर ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब इसका हम देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका अगर हम बॉक्स डिसाइड करें तो कैसे करते हैं, तो अगर देखिए इसका बॉक्स हमें इंड्स के लिए डिसाइड करना है, अगर इंड्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमें इंड्स के लिए करना है तो क्या हो जाएगा 4x2। देखिए 2 का ही सब में मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए हमारा मोटिव ये बना है, सपोज दैट मोटिव हमारा 8x20 बना है, तो यहाँ पे 8x2 हो जाएगा। तो इंड्स हमारे कितने आ जाएंगे, एक मिनट, इंड्स फिर 4x2 है 8। अब प्लस यहीं पे प्लस कितना करेंगे, +4, जो जितना हमारा मोटिव था मिनिमम 4 था ना, तो 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। यानी जो हमारे इंड आया है, जो इंड्स आए हैं कितने हैं 12 ना। अब पिक्स कैसे डिसाइड करेंगे, पिक्स में कुछ नहीं, जैसे पिक्स के लिए करेंगे तो क्या होगा, पिक्स के लिए कितना है 12 प्लस, है ना 12 प्लस 4 4 का मतलब यहाँ पे 2 बार हम 2 वर्डेड इंसर्ट करते हैं, तो ये 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो भी है मान लीजिए हमारा 8x20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 + 4, यानी 2 वर्डेड हम इंसर्ट करेंगे। और 2 वर्डेड 2 बार में 2 वर्डेड इंसर्ट करेंगे। वो कहाँ इंसर्ट करें, जैसे हम अभी मोटिव एक बनाए थे ना, मोटिव जहाँ पे हमारे पहले मोटिव कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पे एक इंसर्ट कर देंगे, जब दूसरा रिपीट जहाँ कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे 2 वर्डेड वहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो टोटल कितने वर्डेड हो जाएंगे 4, यानी 2 बार करना है 2 करके। जब मोटिव हमारी एक कंप्लीट हो गई तब कर देंगे, एक लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगी तब कर देंगे। ठीक है, और जो यहाँ स्टिचिंग पॉइंट यूज होगा जो ना, उसको वही मोटिव का एक तरह से एज ए स्टिचिंग यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, पार्ट ए। देखिए ये इसमें आ भी गया है, जनरली विच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस यूज्ड इन वेव्ड पीके डिज़ाइन वेयर पी इज प्लेन एस इज स्टिचिंग। देखिए अभी हम इसमें बता रहे थे ना कि जो मिनिमम रिपीट साइज कितना था 4x12 था ना, तो उसमें जो एक मोटिव बनाएंगे तो एक मोटिव बाद उसका दूसरा रिपीट तैयार करेंगे, तो जो मोटिव के बीच में जो गैप आएगा उस पर 2 वर्डेड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब उसका एक सीक्वेंस क्या होगा, ये तो वेफ्ट डायरेक्शन में भर रहे हैं, बाकी जो अगर हम वार्प की बात करें उसका सीक्वेंस क्या होगा, देखिए 2 प्लेन के बाद एक स्टिचिंग आना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2 प्लेन के बाद एक स्टिचिंग। ठीक है, और स्टार्टिंग हमेशा प्लेन से हो, ये ध्यान रखिएगा। यानी पहला प्लेन अगर देखिए 2 प्लेन तो इसमें भी है, लेकिन नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पहला क्या करें, पहला प्लेन फिर स्टिचिंग फिर प्लेन, लास्ट में हमारा प्लेन खत्म होना चाहिए। लास्ट में प्लेन खत्म होगा तो ये दो
लेकिन ये यहाँ पे लास्ट में क्या स्टिचिंग में ख़त्म हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ठीक है। क्या हो गया हमारा लेंथ के लिए हो गया। बाकी हम अगर वेफ्ट के लिए बना रहे हैं तो वेफ्ट में क्या करते हैं, 2 वर्डेड को 2 बार इंसर्ट करेंगे, यानी 4 वर्डेड इंसर्ट करते हैं तो हमारा वेब डायरेक्शन में उसका सीक्वेंस तैयार हो जाता है। वेब डायरेक्शन में कोई सीक्वेंस नहीं है, हमको क्या करना है कि 2 बार में 2 वर्डेड इंसर्ट करना, और दोनों वर्डेड कहाँ करना है, जैसे भी हमारा मोटिव एक रिपीट कंप्लीट होगी ना, वहाँ पे एक इंसर्ट कर देंगे। जैसे ये मोटिव हमारा कोई एक बनाए थे, 2 पिक साथ में लेके बनाना, ये मोटिव एक बनाए थे, अगला मोटिव फिर यहीं कहीं से स्टार्ट करेंगे ऊपर से ना, तो ये जहाँ ख़त्म हुआ यहाँ पे 2 वर्डेड यहाँ पड़ जाएंगे, फिर अगला जो ऊपर वाला है, 1 मिनट देखिए, जैसे ये 2 पिक को लेकर ही बनाना ना, ये 2 पिक एक रिपीट कंप्लीट, अगला रिपीट मान लीजिए हम यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे कुछ बनेगा ना। तो देखिए अब जब वर्डेड इंसर्ट करें तो 2 वर्डेड यहाँ इंसर्ट कर देंगे, ये मोटिव यहाँ कंप्लीट हो गई ना, एक 2 वर्डेड यहाँ, और फिर जब लास्ट में कंप्लीट होगी 2 वर्डेड यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 4 वर्डेड। तो इसीलिए इसका जो मिनिमम रिपीट साइज जो बॉक्स का बनता है कितना बनता है, 12 × 16। किसके लिए, जब हमारा मिनिमम मोटिव कितना हो 4 × 12 हो। यही मोटिव जो हमारा क्या करता है, एज ए स्टिचिंग का काम करता है। जहाँ जहाँ ये स्टिचिंग दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इसी मोटिव को उठा के उसी पोजीशन पे यहाँ पे रखना होता है, तो इससे हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इन विच वीव दैट प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वार्प लाइन्स इन द क्लॉथ विथ फाइन सनकल लाइन्स। इसका कहने मतलब कि कौन सी डिज़ाइन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वार्प लाइन में फाइन सनकल लाइन, सनकल मतलब कि धंसी हुई लाइनें फैब्रिक में प्रोड्यूस होती हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें बेल्ट एंड पीके डिज़ाइन, ठीक है। दूसरा क्या है, बेडफोर्ड कॉट, तीसरा वेब्ड पीके, फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें जो फाइन सनकल लाइन प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पे होती हैं, बेडफोर्ड कॉट। तो सही आंसर ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जनरली विच टाइप ऑफ यार्न यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बेडफोर्ड कॉट। तो हम किस टाइप का प्रोडक्शन के लिए, जो बेडफोर्ड कॉट प्रोडक्शन की कौन सा यार्न यूज करते हैं। पहला करा कॉटन एंड पॉलिस्टर यार्न्स, ठीक है। दूसरा कॉटन एंड पॉलिस्टर यार्न, दूसरा क्या कह रहा है कॉटन एंड नायलॉन, तीसरा कॉटन एंड वस्टेड, फिर कॉटन एंड एक्रेलिक। तो इसमें हमेशा हम अब देखिए, जब हमको नॉर्मल फैब्रिक बनाना है तो हम कॉटन का यूज़ करते हैं, और जब थोड़ा हैवियर फैब्रिक बनाना तो वस्टेड यार्न का यूज़ करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, कॉटन एंड वस्टेड यार्न, ठीक है। तो ये रहा आज के ये 11 क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताएंगे बेल्ट एंड पीके एंड बेडफोर्ड कॉट के जो हम फैब्रिक बनाते हैं उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के आप लोग बताएंगे। बाकी इन सब में अगर किसी को कोई डाउट है या किसी ऑप्शन में कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।